नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस वक्त विश्व में सबसे बड़ी खबर या कह लें सबसे बड़ा विवाद जो है वो आप सबको पता है, रूस और यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि कभी भी रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है और सुगबुगाहट ऐसी है कि अगर ये युद्ध होता है तो क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ेगा। बहुत कुछ चल रहा है, हर दिन नई डेवलपमेंट हो रही है, पल पल की अपडेट TV9 भारतवर्ष भी आपको दे रहा है। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर से इस वीडियो के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा जो विवाद है वो दरअसल है क्या, इसमें अभी चल क्या रहा है, आगे क्या होने वाला है, और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसे जोड़कर देखते हैं तो भारत का क्या स्टैंड है रूस और यूक्रेन विवाद को लेकर के। तो शुरू से शुरू करते हैं, यानी सबसे पहले समझते हैं कि ये विवाद दरअसल है क्या, रूस और यूक्रेन से जुड़ा हुआ। लेकिन उससे पहले हमें नाटो को समझना होगा, क्योंकि ये पूरा जो मसला है वो नाटो को लेकर के ही खड़ा हुआ है। यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो देश में शामिल हो जाए। मूल रूप से नाटो में कुल 30 ऐसे देश हैं जो कि शक्तिशाली माने जाते हैं, और नाटो में जो शामिल देश हैं उन लोगों ने एक दूसरे से ये वचन लिया है कि अगर इन देशों पर कोई दूसरा देश जो कि नाटो में शामिल नहीं है वो हमला करता है, आंतरिक सुरक्षा पर खतरा होता है, किसी तरीके से उस जगह को कब्जे में करने की कोशिश करता है कि तो नाटो में जो शामिल देश हैं वो यूनाइटेड रहेंगे, एक साथ खड़े रहेंगे और एक दूसरे की रक्षा भी करेंगे जहां तक संभव हो सके। ये है नाटो। आप समझ सकते हैं कितना ये यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन नाटो का बनाया गया है, जिसमें मूल रूप से अमेरिका जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री भी शामिल है। आगे भी इसके बारे में आपको बताएंगे। तो विवाद दरअसल ये है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन को अपने कब्जे में ले ले। 2014 में ये विवाद ज्यादा बड़े स्तर पर देखने को मिला था, जब क्राइमिया का जो देश है वो यूक्रेन में शामिल था, लेकिन यूक्रेन से क्राइमिया को रूस ने ले लिया था, और उस दौरान ही ये पूरा विवाद देखने को मिला था। 2014 यानी कि लगभग 8 साल हो गए हैं इस पूरे मामले को लेकर के। मानवीय क्षति भी हुई थी, बहुत नुकसान हुआ था, और तब से यूक्रेन जो है वो चाहता है कि स्वतंत्र तरीके से अपने देश के रूप में पहचाना जाए और रूस का गुलाम वो ना बने। ये पूरा मसला दरअसल ये है, और इसीलिए यूक्रेन ये भी चाहता है कि वो नाटो जैसे संगठन में शामिल हो जाए, जिससे कि अगर उस पर कभी कोई खतरा भी आता है, रूस अगर उस पर कब्जे की कोशिश भी करता है तो नाटो में शामिल देश उसका बचाव करे। अब नाटो के बारे में जैसा हमने आपको बताया कि नाटो एक संगठन है जिसमें कि कुल 30 देश शामिल हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बताया जाता है कि नाटो का गठन हुआ था अपने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए आपसी सहमति से। जो 30 देश उसमें शामिल थे, सबने एक दूसरे के साथ रजामंदी से इस पूरे संगठन को बनाया था। 1991 में यूएसएसआर से अलग होने के बाद यूक्रेन रूस के साथ खड़ा था, लेकिन विवाद जब शुरू हुआ 2014 में, जब बताया जाता है कि यूक्रेन का जो एक हिस्सा था क्रीमिया, उसे रूस ने अपने कब्जे में ले लिया था। वो हिस्सा रूस में जा चुका है, और यूक्रेन तब से ही जद्दोजहद में लगा हुआ है कि एक अलग देश के तौर पर उसकी मजबूत पहचान हो, रूस का गुलाम बन करके वो ना रहे। अमेरिका से लगातार जो खुफिया इनपुट्स मिल रहे हैं, अमेरिका जो लगातार जानकारी दे रहा है, उससे ये समझ में आ रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन पर 9 तरीके से 9 अलग अलग जगहों से रूस हमला कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन को चारों तरफ से रूस की सेना ने घेर लिया है। 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों की तैनाती यूक्रेन के पूरे बॉर्डर पर रूस के सैनिकों की ओर से की जा चुकी है। ये हालात है इस वक्त के। आज की अपडेट ये भी है कि बेलारूस तक रूस की सेना पहुंच चुकी है। और एक और जानकारी मिल रही है, ऐसी सुगबुगाहट है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि 16 फरवरी की तारीख तक रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि सबसे पहले रूस अगर हमला करेगा तो हवाई हमला करेगा। आप समझिए कि कितनी क्षति होगी उसमें। यूक्रेन से लगातार ये कहा जा रहा है कि अलर्ट मोड पर रखा जाए यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन की सेना को ट्रेन करने के लिए अब अमेरिका भी अपने सैनिकों को भेज रहा है। अमेरिका लगातार अपने सैनिकों को यूक्रेन में रखे हुए ताकि यूक्रेन की सेना को भी ट्रेन किया जाए। हालात इतने खराब हैं कि जो यूक्रेन में रहने वाले लोग हैं उन्हें भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर कोई विपत्ति आई, अगर हमला होता है तो खुद का बचाव करने के लिए उन्हें हथियार चलाने आने चाहिए। इस तरीके की ट्रेनिंग भी दी जा रही है यूक्रेन में रहने वाले आम लोगों को। अब देखिए अमेरिका का स्टैंड क्या है इस पूरे मसले पर। अमेरिका तो यही चाहता है कि रूस के साथ किसी भी तरीके का युद्ध ना हो, और यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ इसके पहले हॉटलाइन पर घंटे भर की बातचीत हुई अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की, जिसमें लगातार ये समझाया गया रूस को कि यूक्रेन पर हमला ना करे, और अगर हमला करता है
यूक्रेन पर रूस, तो फिर उसके अंजाम रूस को भुगतने होंगे। ये तक बात कही गई, लेकिन इस बातचीत का अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। यानी रूस के राष्ट्रपति खुले तौर पर ये तो नहीं कह रहे हैं कि यूक्रेन पर हमला करेंगे, लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है यूक्रेन पर हमला करने की, और इसलिए ये पूरी बातचीत जो है वो अभी तक विफल रही है। इसके पहले देखने को ये मिला कि अमेरिका ने युद्ध के खतरे को देखते हुए यूक्रेन में रह रहे अमेरिकियों को ये भी कह दिया, खास करके जो दूतावास है वहां पर काम करने वाले स्टाफ को भी ये कह दिया कि जितनी जल्दी हो सके आप यूक्रेन को छोड़ दीजिए। और उसके बाद से ही लगातार ये अटकलें लगाई जाने लगी कि अगर अमेरिका ऐसा कह रहा है, इसका मतलब हालात जो हैं वो बद से बदतर हैं, कभी भी रूस पर यूक्रेन हमला कर सकता है। और इसकी तैयारी भी पूरी की जा चुकी है रूस के ऊपर से। कहा यह जा रहा है कि अभी तक जो स्थिति है उसमें रूस अपने सैनिकों को पूरी तरीके से अलर्ट पर रहने को कह चुका है और एक आदेश का बस इंतजार कर रहे हैं रूस के सैनिक। कभी भी वो आदेश व्लादिमीर पुतिन की तरफ से आएगा और उसके बाद यूक्रेन पर हमला हो जाएगा। लेकिन अमेरिका के बारे में एक चर्चा ये भी है कि क्या अमेरिका जो बार बार ये कह रहा है कि हम चाहते नहीं है कि वॉर की तरफ रूस और यूक्रेन बढ़े, वो पूरी तरीके से यूक्रेन को प्रोटेक्ट कर पाएगा, या फिर अफगानिस्तान जैसे हालात हमें देखने को मिलेंगे। आप सबको पता है कि अफगानिस्तान को पूरे तरीके से अमेरिका ने कहा तो था कि हम आपका साथ देंगे और अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को हम महफूज भी रखेंगे, लेकिन हुआ क्या ये आप सबको पता है। तालिबान ने पूरे तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। यानी कि पूरे तरीके से फेल साबित हुआ अमेरिका अफगानिस्तान को प्रोटेक्ट करने में, अफगानिस्तान को सुरक्षा देने में। क्या यही नौबत, क्या यही हाल यूक्रेन का भी तो नहीं होगा? क्योंकि इस वक्त यूक्रेन के जो हालात हैं उसमें यूक्रेन आंख बंद करके भरोसा कर रहा है अमेरिका के ऊपर कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के जिस तरीके से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि पूरे तरीके से अमेरिका विपत्ति में यूक्रेन को बचा पाएगा या नहीं पाएगा, इसको लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि इसके पहले कह चुके हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन कि हम ये नहीं चाहते हैं कि रूस के सैनिक और अमेरिकी सैनिक आपस में भिड़े, ऐसी कोई हालात देखने को मिले आने वाले समय में। ऐसे में क्या पूरे तरीके से यूक्रेन को अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए? आगे क्या होगा, इससे जुड़ी अपडेट तो आपको हम देंगे ही, लेकिन अब जो आखिर में बात हम कर रहे थे, भारत का क्या स्टैंड रहना चाहिए इस पूरे मामले के बीच। भारत रूस के साथ बहुत अच्छा और घनिष्ठ संबंध निभाता है। भारत का रूस एक बहुत अच्छा दोस्त है। भी हाल में आपने देखा भी था कि थोड़े समय के लिए ही, लेकिन भारत में नई दिल्ली में जब मीटिंग हुई थी तो व्लादिमीर पुतिन कुछ घंटों के लिए आए थे, वो बैठक उन्होंने की थी और भारत जो है लगभग 55 से 60% तक जो हथियार है वो रूस से खरीदता है। अभी S-400 मिसाइल भी रूस से खरीदा गया। डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बार बार ये कह चुके हैं, यूएन में भी कह चुके हैं कि हम पूरे हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और भारत अभी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा। भारत का अमेरिका भी अच्छा दोस्त है और रूस भी अच्छा दोस्त है। ऐसे में ये जो विवाद है जिसमें अमेरिका पूरी तरीके से क्लियर है कि वो यूक्रेन के साथ रहेगा और रूस का साथ देने वाला है चाइना, क्या भारत भी रूस का पूरे तरीके से साथ देगा? तो इसमें पूरा एंगल समझने वाला यह है कि भारत ने अभी तक ये कहा है कि ना ही हम रूस के साथ पूरे तरीके से हैं और ना ही यूक्रेन के साथ पूरे तरीके से, यानी कि हम अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने बेहतर अच्छे संबंध चाहते हैं। हम ये कतई नहीं चाहते हैं कि हालात ऐसे आए कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो। तो फिलहाल न्यूट्रल एस्टैब्लिशमेंट इंडिया का है इस पूरे मामले को लेकर के। आगे इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको हम देंगे और साथ ही साथ ये समझ लीजिए आप कि फिलहाल जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यूरोप एक बहुत बड़े युद्ध के खतरे के बीच इस वक्त खड़ा है। युद्ध कभी भी हो सकता है और हालात ऐसे अगर बनते हैं तो 2014 में क्रीमिया पर जब रूस ने कब्जा किया था तो उससे भी ज़्यादा बुरे हालात हो सकते हैं, क्योंकि इस बार बारी पूरे यूक्रेन की हो रही है, सिर्फ क्रीमिया जैसे एक छोटे हिस्से की बात नहीं हो रही है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।